ভিডিওটা পুরো দেখো। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं। इतने कम पैसों में कौन अपनी माँ का इलाज करवाता है? पहले पूरे पैसे जमा करो। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, उनके बिना मेरा कोई नहीं है, प्लीज उनका इलाज कर दीजिए। बिना एडवांस के आईसीयू नहीं मिलेगा। अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी माँ कहीं नहीं जाएंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए काम करूँगा, बस मेरी माँ का इलाज कर दीजिए प्लीज़। मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगा डॉक्टर साहब, अपनी किताबें बेच दूंगा, पर माँ को ज़रूर बचाऊंगा। किताबें और साइकिल बेच भी दोगे, फिर भी तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ के ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? बेटा, तुम्हारी माँ के ऑपरेशन में 10 लाख रुपए खर्च होंगे। डॉक्टर साहब, मैं 10 लाख कहाँ से लाऊं? मैं कैसे जानूं तुम 10 लाख कहाँ से लाओगे? पहले पैसे का इंतजाम करो। 2 दिन में 10 लाख लेकर आना, नहीं तो तुम्हारी माँ को अस्पताल से बाहर कर दूंगा। ठीक है, मैं 2 दिन में 10 लाख का इंतजाम करूंगा। मेरी माँ का ख्याल रखना। माँ चिंता मत करो, मैं 2 दिन में पैसे लेकर आऊंगा। बेटा, इतनी रात में मत जा, मेरे पास ही सो जा। माँ, मैं आता हूँ, फिर जल्दी लौटूंगा, तुम चिंता मत करना। काश भगवान मुझे 10 लाख मिल जाते, माँ का ऑपरेशन हो जाता। सर, ये लीजिए, मुझे इसके पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सर, मुझे 10 लाख चाहिए, मेरी माँ अस्पताल में है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम रोमा देवी है, उनकी उम्र 50 साल है। बेटा, मेरे पास 10 लाख नहीं है, लेकिन ये 50,000 रख लो, कुछ मदद हो जाएगी। थैंक यू अंकल, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ खाया भी है? नहीं मैडम, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया बेटा? कैसे खाऊं मैडम, माँ अस्पताल में भूखी है, मैं कैसे खा लूं? बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? मैडम, माँ बहुत बीमार हैं, इलाज के लिए 10 लाख चाहिए, मैं क्या करूं? डॉक्टर प्रकाश, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। यस मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया? इस बच्चे को पहचान पाए डॉक्टर प्रकाश? हाँ मैडम, यही लड़का 2 दिन में 10 लाख लाने की बात कर रहा था। क्यों लड़के, क्या 10 लाख लेकर आया है? माफ़ कीजिए डॉक्टर अंकल, मेरे पास सिर्फ 50,000 हैं। इतने पैसे कहाँ से लाए? कहीं गलत काम तो नहीं किया? नहीं, एक अच्छे अंकल ने माँ के इलाज के लिए दिए हैं। मैडम, आप कौन हैं? बेटा, मैं इस अस्पताल की मालिक हूँ, तुम्हारी माँ का इलाज मुफ्त होगा। धन्यवाद मैडम। अर्जुन बेटा, तुम्हारी माँ अब ठीक हैं, ऑपरेशन सफल रहा।
सच डॉक्टर अंकल, मेरी माँ ठीक है? हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ सुरक्षित हैं। मैडम, क्या मैं अब अपनी माँ को देख सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। डॉक्टर प्रकाश जी, अब इनकी माँ का डिस्चार्ज कर दीजिए। जी मैडम, मैं अभी डिस्चार्ज कर देता हूँ। मैडम, दुनिया में आपकी तरह मदद करने वाले बहुत कम हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बहन जी, ये मेरा एहसान नहीं, मेरा कर्तव्य है। बहन जी, आपका बेटा बहुत ईमानदार है। आपको बचाने के लिए ये सड़क पर मदद मांग रहा था। क्या अर्जुन, तुमने ये सब मेरे लिए किया? अर्जुन, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। जब भी मदद चाहिए मुझे याद करना। जी मैडम, मैं आपका ये वादा कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन, क्या यही तुम्हारा घर है? हाँ मैडम, यही हमारा छोटा सा घर है। मेरे पति के जाने के बाद हम दोनों अकेले रह गए। अर्जुन बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बहुत दिनों से स्कूल नहीं गया। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ खाकर जाना। माँ, देर हो गई, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है बेटा, जा, ध्यान से जाना। अर्जुन, तुम हमारे स्कूल के टॉपर हो। क्या तुम तैयार हो? क्या सर, मैं टॉपर हूँ? अर्जुन, चलो फुटबॉल खेलते हैं। नहीं बेटा, अब खेलना नहीं। 15 अगस्त के लिए स्पीच प्रैक्टिस करनी है। सर, सिर्फ 1 घंटा खेलकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। ठीक है सर। रॉकी, बॉल पास करो। हाँ अर्जुन, अभी पास करता हूँ। सभी बच्चे इधर मेरे पास आओ। जी मैडम। अच्छा बच्चों, खाना तैयार हो गया है, सब जाकर खाना खाओ। जी मैडम। अरे दोस्त, जैसे भी हो हमें भाषण की स्क्रिप्ट लिखनी होगी। हाँ दोस्त, नहीं तो हम भाषण कैसे देंगे। अब मैं जाता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। माँ मैं आ गया। माँ तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटा, खाना बना रही हूँ, इधर आ जाओ। माँ, आपको पता है मुझे आज स्कूल में भाषण देने के लिए चुना गया है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा रात हो गई, खाना खाकर सो जाओ। नहीं माँ, मुझे तैयारी करनी है, आप सो जाइए। बेटा बिजली नहीं है, तैयारी कैसे करोगे? माँ मैं टॉर्च लाइट में पढ़ूंगा। माँ मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया। अर्जुन, पहले नाश्ता करके जाना बेटा। माँ देर हो रही है, स्कूल में कार्यक्रम है।
कार्यक्रम से पहले पेट भरना जरूरी है। चल आजा। अर्जुन, आज 15 अगस्त है, तू स्कूल में क्या करने वाला है? भाषण माँ, मुझे स्कूल ने भाषण देने के लिए चुना है। वाह मेरा बेटा, तेरे बाप को ये दिन देखना चाहिए था। रोना नहीं माँ, आज खुशी का दिन है। हाँ बेटा जा, देर मत कर। माँ, एक बात कहूँ? बोल बेटा। माँ, जब मैं भाषण दूंगा मैं रूपाश्री मैडम का नाम लूंगा। उन्हीं ने तो आपको बचाया है। वो हमारे लिए भगवान का रूप थी। माँ, वो भगवान नहीं थी, वो एक अच्छी इंसान थी, और मैं भी एक दिन उनके जैसा बनूंगा। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आज हमारे स्कूल के बेहतरीन छात्र अर्जुन नाइक भाषण देंगे। हमारे होना थर। नमस्ते। जोर से बोलो भाई। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन नाइक है और आज मैं आपसे स्वतंत्रता दिवस के बारे में नहीं बोलूंगा। ये क्या बोल रहा है? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो आपकी किताबों में नहीं है। मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही थी, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक प्राइवेट अस्पताल की मालिक रूपाश्री मैडम ने बिना पैसे लिए मेरी माँ की जान बचाई। उस दिन मुझे समझ आया कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी वो नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखी होती है। आज़ादी वो है जब कोई अमीर इंसान एक गरीब के लिए अपना दिल खोल दे। आज हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता दिवस तब होता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। शाबाश अर्जुन। भोजन की। जी सर, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब केवल मुख्य अतिथि का इंतजार है। सुना है इस बार नेताजी ने कुछ खास योजना बनाई है। हाँ, कुछ लोगों को मंच पर बुलाया जाएगा जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा काम किया है। अच्छा है, देश को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी बहुत काम है। अर्जुन, प्रिंसिपल सर आपको बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जी सर। May I come in, sir? कम इन अर्जुन। सर, मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं बेटा, बैठो। अर्जुन, तुम्हारा भाषण आज बहुत अच्छा था। आपने मेरा भाषण सुना सर? हाँ मैंने सुना।
तुम्हारे भाषण का वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है। लाखों लोगों ने उसे देखा है। इसीलिए हमें भेजा गया है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तुम्हारे लिए निमंत्रण है। क्या? सर, ये निमंत्रण किस लिए है? अर्जुन बेटा, आज शाम 4 बजे लाल किले में एक विशेष समारोह होने वाला है। तुम्हें मंच पर बुलाया गया है। हाँ अर्जुन, तुम इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हो। पर सर, मेरे पास सही कपड़े नहीं हैं। अर्जुन, तुम जैसे हो वैसे ही आना, कोई दिखावा नहीं। कल 3 बजे गाड़ी तुम्हारे घर आ जाएगी। हम सब रेड फोर्ट चलेंगे। जी सर, मैं ज़रूर आऊँगा। अर्जुन, आज तुम जो बोलोगे पूरा देश सुनेगा। डरना मत। जी सर, बिल्कुल। आज पता है क्या हुआ? मुझे लाल किला जाने के लिए आमंत्रण मिला है। क्या? लाल किला? तुझे? हाँ माँ। माँ, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरा बेटा लाल किले पर जाएगा। माँ तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? नहीं बेटा, ये तेरा सपना है, तू ही जा। नहीं माँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे, सरकारी गाड़ी किसके लिए आई है? हमारे गांव के अर्जुन के लिए। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्यों माँ? वहाँ इतने बड़े बड़े लोग होंगे। माँ घबराना मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। माँ, तूने ही तो सिखाया था। सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, सच हमेशा जीता है। नमस्ते अर्जुन जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। कृपया मेरे साथ आइए। बेटा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, तू जा। नहीं माँ, तुम मेरे साथ चलोगी। माँ जी और अर्जुन, कृपया आइए। आप दोनों के लिए वीआईपी सीट तैयार है। ये कौन है? इनके कपड़े देखो, शायद किसी एनजीओ से आए होंगे। बेटा, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं माँ, हमें यहीं बुलाया गया है। अर्जुन! आप यहाँ मैडम? हाँ बेटा, मुझे भी यहाँ बुलाया गया है। नमस्ते बहन जी, आप कैसे हैं? मैं अब ठीक हूँ। आइए बैठिए मैडम। अर्जुन नायक जी, कृपया जहाँ भी बैठे हैं मंच पर पढ़ने का कष्ट करें। यही है अर्जुन, वो बहादुर बेटा जिसने अपनी माँ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का हौसला दिखाया था। आज वही अर्जुन हम सबके बीच यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पास ना गाड़ी है ना बंगला। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता हूँ। बेटा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? ये एक बहुत बड़ा मंच है। जी अंकल, मुझे इंग्लिश भी आती है, लेकिन मैं अपनी बात हिंदी में कहना पसंद करता हूँ। अब अगर आप चाहें तो मेरा स्पीच इंग्लिश में भी सुनिए।
Good morning to everyone present here. Today, we gather to celebrate our nation's Independence Day, a day that reminds us of the courage, sacrifice, and dreams of countless freedom fighters. It is a day forever etched in the heart of every Indian. On this day in 1947, our beloved nation gained independence after a long struggle for freedom. Opening the tricolor rose proudly into the sky as a symbol of a free nation, reminding us that freedom is precious and must always be protected. This freedom did not come easily. It was earned through the sacrifices of countless freedom fighters. Mahatma Gandhi, who taught us the power of truth and non-violence. Bhagat Singh, who gave his youth for the motherland. Netaji Subhash Chandra Bose, who inspired courage and unity. And thousands of unnamed heroes, whose names history may have forgotten, but whose sacrifices will forever live in our hearts. But whose spirit lives on in every corner of this land. As we stand here today, it is important to remember that independence is not just a date in history, it is a responsibility. The freedom we enjoy comes with the duty to build a nation that is strong. सॉरी बेटा अर्जुन, मुझसे गलती हो गई। मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मुझे माफ कर दो। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक प्रेरणादायक बात कही थी। पहले वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर हंसते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। दोस्तों, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। हर दिन जो आप मेहनत करते हैं, हर बार जो आप गिरकर उठते हैं, हर बार जो आप हार मानने से इनकार करते हैं, आपको आगे ले जाता है। कोई भी बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता। पेड़ बरसों में बड़ा होता है, इमारत ईंट ईंट से बनती है और सफलता भी छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। अपने अंदर के डर को पहचानिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। शाबाश अर्जुन, अगर तुम्हारी तरह हर बच्चा अपनी माँ का सम्मान करे और उनसे सीख लें तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। हमें तुम पर गर्व है अर्जुन। अर्जुन, कृपया ये सम्मान स्वीकार कीजिए। सर, मैं ये सम्मान अपनी माँ के हाथों से ही ग्रहण करना चाहूँगा। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ है। माँ, आप कहाँ हैं? प्लीज़, ये सम्मान सबसे पहले आपका है। माताजी, कृपया अपने बेटे अर्जुन को ये सम्मान प्रदान कीजिए। महात्मा गांधी जी की जय। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।